हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होती है। ध्यान से बड़े प्रश्न को, और लास्ट में आपको मैं पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें। तो प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होती है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ उत्पादित होती है। तो आपका उत्तर होगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में क्या उत्पादित होती है? सर्वाधिक सौर ऊर्जा। ठीक है, कहाँ पर उत्पादित होती है? राजस्थान में सर्वाधिक होती है। अगला देखते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में पवन ऊर्जा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पादक देश उत्पादक राज्य सर्वाधिक कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला देखते हैं कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो आपका उत्तर होगा 6%। ठीक है, कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो आपका उत्तर होगा 6% प्राप्त होता है। किससे? पवन ऊर्जा से। अगला देखते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। भारत में पवन ऊर्जा का प्रारंभ कब से प्रारंभ हुआ था, यानी पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। तो आपका उत्तर होगा 1990। ठीक है, 1990 से भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1990 से। अगला देखते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो आपका उत्तर होगा 15 नवंबर 1983। 15 नवंबर 1983 को क्या हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1983 को। अगला देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका उत्तर होगा कहाँ पर है? मुंबई। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका उत्तर होगा मुंबई में स्थित है। अगला देखते हैं कि भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। तो आपका उत्तर होगा दादा साहेब फाल्के, जो भारतीय सिनेमा के जनक थे। कौन थे? दादा साहेब फाल्के। अगला देखते हैं कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी, जिसने डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला देखते हैं कि भारत में शिक्षा है एक। भारत में शिक्षा है एक यानी क्या है शिक्षा। तो आपका उत्तर होगा एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है, भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को वापस से एक बार कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। तो आपका उत्तर होगा वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका वे तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ था। वह राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। वो कौन से राष्ट्रपति थे? ये तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था। तो आपका उत्तर होगा 2002 से। ठीक है, अगला देखते हैं कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की
गंगा कहलाती है, तो आपका उत्तर होगा गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। किस नदी को? गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। अगला देखते हैं कि प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेल लगता है, पशु मेला है। ठीक है, पशु मेला लगता है, यानी कहाँ पर लगता है? प्रतिवर्ष भारत में वृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो आपका उत्तर होगा सोनपुर में। ठीक है, कहाँ पर लगता है? सोनपुर में। क्या लगता है? वृहत्तम पशु मेला लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा अहमदाबाद को। ठीक है, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अगला देखते हैं कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर होगा 8। ठीक है, प्रवेश कहाँ से करती है? गुजरात से। ठीक है, ये भी आप याद रखें। और क्या है, प्रश्न क्या है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8। अगला देखते हैं कि भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? क्या है प्रश्न कि भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो आपका उत्तर होगा केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। ठीक है, अगला देखते हैं, और साक्षरता भी सर्वाधिक कहाँ की है? केरल की। अगला देखते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका उत्तर होगा सतलज नदी या सतलुज नदी, एक ही है नाम। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका उत्तर होगा सतलज नदी। अगला देखते हैं कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा जमशेदपुर में। ठीक है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जमशेदजी टाटा द्वारा। ठीक है, और है कहाँ पर? ये जमशेदपुर, झारखंड में। ठीक है, तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। अगला देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसे शक्कर का कटोरा कहते हैं। ठीक है, किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को। अगला देखते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आपका उत्तर होगा 228। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? 228 है। अगला देखते हैं कि भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है। भारत का एकमात्र स्थान जहां पर क्या पाया जाता है? टिन, तो वह स्थान है हजारीबाग। ठीक है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है वह स्थान है हजारीबाग। अगला देखते हैं वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वह नदी है कौन सी है? दामोदर नदी है, जिसे क्या पुकारा जाता है? भारत का रूर। ठीक है, भारत का रूर किस नदी को पुकारा जाता है? तो आपका उत्तर होगा दामोदर नदी को। अगला देखते हैं कि भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब को क्या जाना जाता है? कि भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। किस राज्य को? पंजाब को। अगला देखते हैं कि शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी स्थित है, तो शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है केरल में। ठीक है, केरल में क्या स्थित है? शांत घाटी। कहाँ पर स्थित है? केरल में। अगला देखते हैं कि मदुरई कहाँ है? मदुरई कहाँ है? ये तो 99% लोगों को पता होगा कि मदुरई कहाँ है, तो मैं बता देता हूँ, वह मदुरई है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, मदुरई कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हुए हमें जल्दी से कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको डेली इंडियन जीके पढ़ना हो तो हमारे चैनल को
भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।